नहीं मांगा, आज मैं अली चाहता हूँ मांग लो। तो फातिमा ने सोना चांदी नहीं मांगा, कपड़े लत्ते नहीं मांगे, नबी की बेटी ने हुसैन पाक की मां ने क्या मांगा, अपने घरों में जाकर के बता देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात जलसों से लेके जाया करो। अब तुम लोग इतना खर्च कर रहे हो, रुपए 2 रुपए 50 100 रुपए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200, किसी ने अल्लाह ने उनको तौफीक दी तो उन्होंने ज्यादा डाल दिया। उनके बाप की शादी थोड़ी है, भाई की शादी थोड़ी है, बेटे की शादी थोड़ी है, इसीलिए तो जलसा करा रहे हैं ना, कोई नामवरी के लिए इसीलिए करा रहे हैं। तुम लोग जलसा करा रहे हो ताकि हमारे घरों में पैगाम पहुंच जाए और कुछ सुधार आ जाए और हसन और हुसैन पाक का जिक्र हो तो बरकतें हो जाए। यही तो मतलब है। बेशक बेशक। क्या मांगा उन्होंने? जिसके हाथ में देखो लड़की अब तो इतना बड़ा मोबाइल दबाए फिर रही है। कुछ दिनों पहले पर्स निकले थे, वो ऊंचे ऊंचे एड़ी के हिल पहन लिए थे, हिल रही है खुद, हिल पहन लिए, बाल पहन लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहन, वो बैग डाला और कूदती फिर रही है साहब। अब चल रहा मोबाइल, जिसके हाथ में देखो तो मोबाइल, वो खूब चमकता धमकता और जाने कैसा कैसा मोबाइल धारे फिर रही है। मोबाइल ये ले जाएगा जन्नत में कोई से। जहां एक पेड़ देखा नकली, वहीं बैठ के फोटो चल रहा, टेढ़ी हो जा रही है, कहीं गिर ना जाए। ना अम्मा कुछ कह रही है, ना अब्बा कुछ कह रहे हैं, ना भाई। और अच्छा हाँ, गलती उनकी नहीं, कुछ लफंगे लड़के भी ऐसे ही। अल्लाह बरकत फरमाए वाले मुस्लिम। कुछ लफंगे लड़के, उन्हें भी ना काम के ना धाम के, कुछ नहीं। सुबह को अम्मा से घिर घिर कर रहे हैं, दोपहर को भी लड़ रहे हैं, शाम को भी लड़ रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। बाल नोच नाच के पता नहीं कैसे टेढ़े भेड़े कर लिए, समझे, कपड़े उल्टे सीधे पहन लिए, बात वो भी मोबाइल पे पड़े पड़े अंधे हो गए। तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें करते करते चेहरों पे बिल्कुल 2:30 बज रहे हैं। ना 2 रुपए कमा रहा है, ना कुछ कर रहा है। माँ बाप भी परेशान है और ये भी अपनी जिंदगी से परेशान है। ये भी लफंगे ऐसे ही कर रहे हैं, कोई उधर पड़ा कोई उधर पड़ा। शादी में देख लियो, बस इसने मोबाइल उठा, ये भी उधर ही को बार बार भागता जिधर को माँ बहनें खड़ी है। बात बात है ऐसे। बच्चों को खाली मत छोड़ो, इन्हें काम सिखाओ। हालात अच्छे नहीं है, समझ में आ रही है? इन्हें काम सिखाओ, इन्हें पढ़ाओ। पढ़ने का वक्त अगर निकल गया, तालीम का अगर वक्त हालांकि कब्र तक है, इन्हें काम सिखाओ। काम सीखेंगे 2 पैसे कमाएंगे, हलाल कमाएंगे, हराम से बचाओ तो बुरी बातों से बचेंगे। और अगर खाली घुमाओगे, फ्री रहोगे तो ये ऐसे ही करेंगे, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाएंगे कुत्ते, और कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात लिख लियो, ये काम सिखाओ इनको, काम। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इनको बिगाड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे कह रहे चलो आगे चले कर, ले मोबाइल चला ले। मोबाइल अम्मा है वो बिल्कुल फ्री हो गई है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री है। अब तो बाप भी अपनी बेटी का वही रिश्ता देख रहा है जहां अगर रोटी बनाना पड़ गई, मसाला पीसना पड़ गया, मेरी लड़की पे जुल्म हो रहा, जुल्म हो रहा, जुल्म हो रहा, समझे? अब तो वो भी बिल्कुल आजाद हो गई, बिल्कुल बच्चों तक को नहीं खिला सकती, नहीं बहला सकती। जहां रोया मोबाइल खोला, मोटू पतलू निकाले और दे दिया गले। अब बच्चा लगा पड़ा मोबाइल पे, यार ये है क्या, ना तो मेरी अम्मा ना अब्बा है, इतनी मोटी ना अम्मा है ना अब्बा। सोचने की बात। वो अपने आराम से, वो अरे बड़ी फ्री हूं, मोबाइल ना कर दे भाई, मोबाइल ना कर दिया, काम नहीं कर दिया, बिगाड़ दिया उसने, बिगाड़ दिया। इन्हें बचपन से स्कूल भेजो, मदरसे भेजो, दीनी तालीम पढ़ाओ, दुनियावी तालीम भी पढ़ाओ। समझ में आ रही है? और जो बहुत आगे तक नहीं पढ़ा सकता तो उसे काम सिखाओ। खाली मत फिराओ, खाली। समझ में आ रही है? और बेटा जो खाली घूम रहे हैं ना, उन्हें पता चलेगा जब 40-50 साल के हो जाएंगे, जिंदगी उनकी झंड हो गई है, बेकार हो गई। सही बता रहे हो ना? जिंदगी बेकार। अगर तुम्हें जिंदगी संवारना सुधारना तो पढ़ो, काम सिखाओ, काम सीखो। समझ में आ रही? जब 4 पैसे होंगे तो तुमसे हर एक बात अच्छे से करेगा। अच्छा मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, सब कुछ हो, हलाल पैसे की हो, हलाल पैसे की, तुम्हारी हो तुम्हारी।
समझ में आ रही? तुम्हारी हो। ऐसे भी लड़के निकले हैं। राजपुर गए लड़का, जसपुर में आया, बोले हुजूर मैं बाल काटता हूँ, दुआ कर दियो। जब मैं जसपुर में इस्माइल भी पढ़ते थे उस वक्त की बात है, पता नहीं ये पढ़ते थे या इनके आगे पीछे, तब की बात है। वो आया, बोले मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तकरीर मैंने की, उसके दिल को लग गई। बोले बाहर जाना चाहता हूँ। दुआ ऐसी कबूल हो गई, मैंने दुआ की, वो दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद उसने इतना काम बढ़ाया, इतना काम बढ़ाया, आज 4-5 सैलून उसी के खुद के हैं, दुबई जैसी जगह। अब मामला कैसे, अब मुझे पता चला जब मैं गया वहां दुबई, शारजा जब मैं गया, तो जब मैं गया तो फिर उन लोगों ने, आ गए क्या तुम? चलो अल्लाह बरकत फरमाए, ध्यान दो, समझे? चलो मेरे, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। तो बात क्या चल रही है, जब मैं गया तो उस लड़के ने कहा कि सैयद साहब को मैं खुद लेके आऊंगा। जब वो आया तो उसका नाम मुईन था। बोले हुजूर पहचाना मैं कौन हूँ? तो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। बोले वो मैं मुईन हूँ ऐसे। बोले आज उसने 3 दिन की छुट्टी खुद कर ली, पूरी गाड़ी से मैं 3 दिन के लिए गया था, उसने घुमाया। यार इतनी तबीयत खुश हुई, यार इतनी तबीयत खुश हुई। हमारा था वो, मेरा क्या रिश्तेदार था क्या? बेशक, लेकिन मुसलमान का एक बच्चा था यार। बेशक। और तुम हो ये बच्चे नौजवान, कुत्ते भौंका, इधर से निकल गया तो कुत्ते भौंक रहे हैं, उधर से निकल गया तो कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते भौंकाने का मतलब ये है, ये कोई इंसानियत है? काम के बनो। सैयदा फातिमा ने मांगा हजरत अली से, तो क्या मांगा? पैगाम घर में लेके जाना। बेटा मैच दे दो उनको, पैगाम क्या समझ में आ रही बात? हजरत अली बोले फातिमा मांगो। सोना चांदी नहीं मांगा, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, कपड़े लत्ते नहीं मांगे। फातिमा की गर्दन झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां पे ना हाथ लगा के ऐसे करके चेहरा उठाया, मियां बीबी थे, चेहरा उठाया, आंखों में आंसू। फातिमा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा आपने कहा ना मांगो। कहा फातिमा आज तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जो भी ज्यादा पसंद हो वो मांग लो, आज अली देने के लिए तैयार है। सैयदा फातिमा रो रो करके कह रही है, आंखों में आंसू कह रही है, मेरे सरताज मांग लो, कहा मांग लो। रोती जा रही और कहती जा रही, अली मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा जिसको मैं चाहती हूँ वो मांग रही हूँ, मांगो। फातिमा ने क्या मांगा सुन लेना। फातिमा अली से बोली, फातिमा कहने लगी हो मेरे सरकार, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरा जनाजा रात में निकालना। मैं ये चाहती हूँ मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले फातिमा तुम ये क्यों चाहती हो? तो फातिमा ने कहा अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, मैं पर्दा करूंगी। और मैं नबी की बेटी ये चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकले, ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नारा है दी? हाँ समझ में आ रही है? तवज्जो मेरी तरफ रखो। क्या पैगाम देना चाहिए? अब अपने घरों में ये बात बता देना। भाई मेरा कितना काम है, मैं तुम्हें इस स्टेज से पैगाम दे सकता हूं, बाकी अमल तो आपको ही सबको करना पड़ेगा। तुम्हारा कितना काम है कि तुम लोग स्टेज से जाके हम लोगों को बुला सकते हो। अब बाकी बोलना तो मौलवी का ही काम है, क्या बोलेगा वो? तुम्हें हंसा के चला जाए या कुदा के चला जाए या कुछ बातें दे के चला जाए। समझ में आई बात? आज से क्या करोगे?
किसी की बेटी, किसी की बहन, मैं दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, आप मेरी बहन बेटी को नहीं उड़ा सकते, मगर हर माँ बाप अपने घर में ये कर सकता है। किस अंदाज से करे वो उसे मालूम है, वो मुझे पता नहीं है। पीछे कौन बात कर रहा है? ओ माइक वालो, तुम बात करने बैठे हो, अब बात मत करियो, हाँ वरना तुम्हें भी पकड़ लूंगा मैं। तवज्जो रखो। तो अब बाकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, हमारी। अब मैं एक बात बताऊं हदीस और कुरान से, सुनना चाह रहे हो? मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि यहां कई मर्तबा आ गए हो, तो इसलिए चाहता हूं एक एक बात क्लियर होती हुई चली जाए। मेरे नबी बयान कर रहे थे, नवाब साहब, सहाबाए किराम मौजूद थे। ओ बेटा, सहाबाए किराम मौजूद थे, तो नबी ने बयान फरमाते 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 मुस्कुराते हुए कहा मेरी भी बेटी है। नबी क्या बोले? मेरी भी बेटी है। कहा सुनो मेरे जानिसारो, चाहने वालों, जिसकी अगर 3 बेटियां हों और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा खुश, मगर एक सहाबी खड़े हुए, आका इजाजत हो तो कुछ पूछ लूं? कब पूछो? आका अगर जिसकी 3 बेटी ना हो, अगर 2 हो तो? भाई कैसे भी तो होंगे। अगर जिसकी 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटी हो वो सही परवरिश कर ले, वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हो गए और कहने लगे आका मैं भी पूछना चाहता हूं। अच्छा पूछो, तुम क्यों महरूम? पूछो। और आका की चौखट से कोई महरूम नहीं रहता था। सहाबा का भी अकीदा था, जो कुछ मिलता है कि कहां से मिलता, बोलो? नबी की चौखट से। कहां से मिलता? कहां से मिलता? पीछे वाले बोलो। आला हजरत क्या बोले? ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक बेशक। ला वरब्बिल अर्श का मतलब ये अर्श के रब की कसम, समझ गए? ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो साहबी खड़े हो गए और कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। आका मेरी भी तमन्ना है, मेरा भी दिल कर रहा है। मेरे नबी ने चेहरे को देखा, मुस्कुरा करके बोले तुम भी पूछो। वो साहबी कहने लगा आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 ना, अगर जिसकी 1 बेटी हो तो उसका मामला क्या है? नबी ने फरमाया अगर वो उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेटियों की वजह से जन्नत।